आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम पैलिंड्रोम की चेकिंग कर सकते हैं। लास्ट भी हमने पैलिंड्रोम देखा था, बट इसमें पैलिंड्रोम हम देखेंगे कि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पैलिंड्रोम कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करके हमने वो पैलिंड्रोम निकाला था, बट दिस टाइम हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यूज़ करके पैलिंड्रोम निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये एप्लीकेबल होगा न्यूमेरिक नंबर्स इंटर अगर किए जा रहे हैं तो उसके ऊपर, और ये मैथमेटिकल बेस्ड रहेगा। लास्ट टाइम वैसे आप मैथ्स यूज़ करो या स्ट्रिंग नंबर डालो, दोनों केस में वो डाल रहा था, उसके लिए आप पिछले वाले वीडियो देख लेना। वो सिंपल स्ट्रिंग फंक्शन को रिवर्स करके हम कर ले रहे थे, बट इसमें हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस चेंज कर रहे हैं ना। तो इसके पहले कि हम प्रोग्रामिंग में जाएं, हमें दो तीन चीज़ समझनी पड़ेगी। पहला चीज़ तो समझना पड़ेगा कि मॉडुलस कैसे काम करता है। तो अगर आप मॉडुलस यूज़ करेंगे तो हम मानते हैं कोई नंबर अगर हम ले रहे हैं, नम इज़ इक्वल टू 44 मॉडुलस 5 या 4 या 5 वटेवर। तो ये बेसिकली नम में क्या डालेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4। तो मॉडुलस इज बेसिकली यूज टू गेट द रिमाइंडर। अगर हम बात करें तो अगर मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया 47 और 5 से डिवाइड कर दिया और फिर हम बोले नम दिखाओ, तो 45 तक तो जाता है, 45 के बाद 2 बच जाता है, तो रिमाइंडर हमें 2 दिखा दे रहा है। तो सबसे पहला तो ये ऑपरेटर है जो आपको रिमाइंडर दिखाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है। और दूसरा फ्लोर ऑपरेटर है, ये भी देखना ज़रूरी है। ये देखिए कैसे काम करता है। सेम चीज़ हम करेंगे, बट दिस टाइम आई एम यूजिंग फ्लोर ऑपरेटर। नाउ लेट अस सी व्हाट इट इज़ गिविंग यू। इट इज़ गिविंग यू 8। अब यहाँ पे अगर हमने फ्लोर ऑपरेटर नहीं यूज़ किया, सपोज करो, और सिंपल एक ये यूज़ किया सिंगल, नो, कैन यू गेट। तो जब भी हम फ्लोर ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो ऊपर वाले वैल्यू में लौटा देता है। अगर हम डिवीजन यूज़ करते हैं तो हमें 8.8 की वैल्यू मिल रही है, और अगर हम डिवीजन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो, अगर हम मॉडुलस यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें जो डेसिमल पार्ट है वो हटा के सिर्फ ये वाला नंबर दे देता है। दैट इज़ हाउ दीज टू ऑपरेटर कुड बी यूज्ड अगर आप निकालना चाह रहे हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ये पैलिंड्रोम मैथमेटिकली। अब देखिए हम ऐसा बात करने की कोशिश करते हैं कि हम एक सीक्वेंस लेना चाहते हैं। मान लीजिए कोई सा भी नंबर लिया, 5 4 5 3, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि हम कोई ऐसा तरीका निकालें कि पहले ये जो नंबर है ना 3, इसको उठा के लेके आए और इस वाले नंबर में से ये 3 को काट दे, तो जो नया नंबर बच जाएगा वो 545 बचेगा। फिर अगले स्टेप में ये जो लास्ट नंबर है 5, उसको उठा के ले आए और इसको, इस नंबर को काट दें तो ये बच जाएगा 54। फिर अगले स्टेप में ये 4 को उठा के ले आए यहाँ पे, और ये 4 को यहाँ से काट दें तो बच जाएगा 5, और लास्ट में दिस 5 शुड बी हियर। सो बेसिकली वी आर रिवर्सिंग द नंबर। और इसको करने के लिए बेसिकली हमें वही 2 ऑपरेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे जो अभी हमने देखा था, दैट इज़ डिविजन ऑफ मॉडुलस ऑपरेटर और फ्लोर ऑपरेटर। तो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया है। तो अभी कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद अगर हम फटाफट अपने कोडिंग पे अगर हम जाना चाहें तो हम कोडिंग पे आते हैं और एक मिनट देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। सो फटाफट एक नया फाइल खोलते हैं और इसमें कोड टू फाइंड इंटीजर पैलिंड्रोम मैथमेटिकली। सो वी आर मूविंग अ स्टेप अहेड। सो सबसे पहले एक यूज़र से, सबसे पहले तो यूज़र से नंबर लेते हैं, लेट अस सी। और इस बार इंट में कन्वर्ट करेंगे हम, बिकॉज हमें नंबर्स पे काम करना है। तो हमने यूज़र को बोला भाई एक नंबर दे दो, एंटर ए नंबर टू चेक पैलिंड्रोम। हो गया। अब हम काम कब तक करेंगे, तो हमने लास्ट में हमें देखा था कि हम तब तक काम करते रह जाएंगे जब तक ये जो हमने जो नंबर लिया है ये 0 से बड़ा है। ये जैसे ही 0 के बराबर हो जाता है हम इस पर काम करना रोक देंगे। सिंपल है। ये नंबर हमने ले लिया, उसके बाद हमने एक
वो जो पहला वाला हमने देखा था कि हम मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो n1 इज इक्वल टू नम मॉडुलस 10 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं सो दैट कि जो लास्ट का बचा हुआ नंबर है वो n1 में चला जाए। डन। और उसके बाद रेव को यूज़ कर रहे हैं ताकि ये वाला नंबर उसमें हम ऐड कर सकें। रेव इज इक्वल टू रेव multiplied by, what is this, why this is here, yes, rev is equal to rev multiplied by 10 जो ऊपर हमने डिवाइड किया था, प्लस वो जो नंबर जो हम काट के लेके आए हैं, जो नंबर बच जा रहा है, उसको इसके अंदर जोड़ दीजिए। ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि वी आर डूइंग, वी आर बेसिकली एडिंग वन मोर नंबर, क्योंकि हमें एक बढ़ाना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नंबर और ऐड हो जाता है। दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग डन। और उसके बाद का काम है कि हमने नंबर में से हटा देना है लास्ट वाला डिजिट को जो हमने देखा था, तो उसके लिए हम फ्लोर ऑपरेटर यूज़ करेंगे। डन। आई होप दिस शुड वर्क। अब इसके बाद हमारे पास एक सिंपल सा बात बाकी रह जाता है, इफ़ नम इज इक्वल टू रेव जो हमारा है। अगर ऐसा है तो फिर वी आर हैप्पी टू से दैट, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट इट्स अ पैलिंड्रोम। ठीक है जी, सिंपल। अगर ऐसा नहीं होता है तो आलसीगिरी हम करेंगे और हम यहाँ से उसको कॉपी कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर अ प्रोग्रामर इज ऑलवेज आलसी। ओके, आलसी नहीं होगा तो ऑटोमेट कैसे करेगा? इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। सो इट्स अ सिंपल एग्जाम्पल, और आई होप दिस शुड वी शुड सेव इट। यहाँ जाके palindrome number.py, ठीक है जी। और जब इसको हम रन करा के देखते हैं, लिविंग समथिंग, अभी रन करा के देखते हैं। ठीक है, 4 3 5 6, ठीक है। रेव इज़ नॉट डिफाइंड, कोई बात नहीं, रेव नहीं डिफाइंड है, कर लेते हैं डिफाइन, कोई बात नहीं, कर दिया। अब कर लो भाई। डन। 5 6 7 4, इट्स अ नो पैलिंड्रोम केस। एक बार हम पैलिंड्रोम डाल के देखते हैं। लेट अस सी, एक पैलिंड्रोम डाल के देखते हैं। 4 5 5 4, इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। कहीं गड़बड़ है। सो लेट मी चेक कहाँ गड़बड़ है। दिखाना तो चाहिए, डेफिनेटली दिखाना चाहिए। इंटर नंबर, उसमें में कन्वर्ट किया 0, while num is greater than 0, n is equal to n नंबर मॉडुलस 10 कर लिया, फिर रेव में इज इक्वल टू रेव मल्टीप्लाइड बाई 10, और उसमें जो पहले रिमाइंडर आ रहा था वो ऐड कर दिया, नम को फिर फ्लोर निकाल लिया। एक बार ना इसको डिबग करने के लिए यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं कि रेव में आखिर नंबर आ क्या रहा, तो बेसिकली ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। अगर हो रही है तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। 4 5 5 4, 4 5 5 4, ये नंबर तो ठीक आ रहा है, रिवर्स भी हो रहा है, बट इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। मैसेज क्यों ये आ रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत है। इफ नम
ये एल्स में जा रहा है, मतलब इसको नम और रेफ बराबर नहीं, तो मेरी गलत नहीं तो अच्छा, तो ये हो ये रहा है कि जो नम है उसको फ़िलहाल हम तो कर दे रहे हैं वो 0। ओके, अच्छा ठीक है। तो हम ना एक काम करते हैं, नम इज़ इक्वल टू नम को num1 एक वैल्यू में डाल लेते हैं, और उसके बाद जो कि नम को हम चेंज कर दे रहे हैं ना, नम की वैल्यूज़ तो हमें चेंज कर दे रहे हैं डिवाइड करके बेसिकली, सो दैट ये लूप काम करे। नाउ सो हमने उसको स्टोर कर लिया है, उसके वेरिएबल को, उसके वैल्यू को नम, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट, यहाँ मैंने बोला num1 में आप नम को डाल दो, सो वी आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ नम, और फिर हम नम को चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे हम num1 से रेफ को मिला लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके, नाउ लेट अस सी 4554, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। आई होप नॉट इज रनिंग फाइन। एक और रन करा के देखते हैं। 7667, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। ठीक है, सो आई होप दिस विल गिव मी द करेक्ट पिक्चर। अगर आपके पास, आप में से किसी और के पास, या आप जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको कोई और अच्छा ऑप्शन पता हो, इफ यू नो बेटर कैलकुलेशन विच कैन गिव मी अ पैलिंड्रोम, डू लेट मी नो इन माय कमेंट्स और मेल में डायरेक्टली। वी विल ऑल्सो पुट दैट इनटू आवर व्यूअर्स लिस्ट, ताकि लोगों को वो भी पता चल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो यार, देखते तो इतने लोग हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो इफ़ यू फील दैट इट इज़ गोइंग टू हेल्प, सब्सक्राइब इट सो दैट वी आर मोटिवेटेड। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।